हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पे। जैसा कि एमपी की लोकल जीके की जो है सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है, जहां से आपके 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बात हो एमपी की और नेशनल पार्क की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगामी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन, ताकि आपको तुरंत मिल जाएंगे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। नेशनल पार्क से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। क्लियर? तो याद रखना, एमपी एकमात्र ऐसा राज्य है भारत में जिसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। पहले ये राष्ट्रीय उद्यान 11 थे। अभी नोट कीजिए, एक नया राष्ट्रीय उद्यान 14 दिसंबर 2018 को नोटिफाई हुआ है। ठीक है, वो तो अब 11 + 1 कितने हो गए हैं? टोटल 12। कितने हैं? टोटल 12। जो नया राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है कोनू। उसके बारे में हम अलग से आपको डिटेल प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए, आगे देखिए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पन्ना एवं छतरपुर जिले में, एक तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये जरूर ध्यान रखिए। इसकी स्थापना अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? होशंगाबाद। कहाँ है ये जरूर ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है इसमें कृष्ण मृगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और ये जो है टाइगर प्रोजेक्ट में सन 1999-2000 में शामिल किया गया था। तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान आता है कान्हा किसली, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मंडला में है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। और ये जो कान्हा किसली है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली। ठीक है, इसे नेशनल पार्क कब बनाया गया? 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया। 1974 में टाइगर रिजर्व के प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? बारहसिंगा, चीतल, चिंगारा, बाघ, तेंदुआ, ये सारे जानवर भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें देखते हैं अगला आता है आपका जो है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये खांडवा में है। डायनासोर जीवाश्म उद्यान धार में है ये। ठीक है, और उसके बाद आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये टाइगर रिजर्व से इंपॉर्टेंट है, देखिए किस तरह से। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है शहडोल में है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि बाघ का सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान का है। घनत्व का मतलब जो सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। आप इसको बाघ से भी याद रख सकते हैं, बाघ और बांधवगढ़। ठीक है, तो एक जैसा साउंड हो रहा है तो आपको याद रह जाएगा बाघ से बांधवगढ़। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका ये है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसमें सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस पीडीएफ से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ लगाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो सके और एमसीक्यू लगाने से आपको अच्छे से याद हो जाए चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये डिंडोरी के अंदर है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? बांधवगढ़। सबसे छोटा कौन सा हुआ? फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान ये इंपॉर्टेंट है, सिंधी के अंदर है ये, और ये इसका कुछ हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है, और ये भी जो है टाइगर रिजर्व के प्रोजेक्ट में शामिल हो चुका है। नेक्स्ट आता है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये शिवपुरी के अंदर है, ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, और ये NH3 से आपका कनेक्टेड है, जो मुंबई आगरा से जाता है वहाँ से। ठीक है, उसके बाद आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यू की दृष्टि से। ये सिवनी में है, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में। ऐसा आता है कि भैया ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लगता है, तो वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। आपको याद रह जाएगा पेंच से प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान किसका हो गया है? पेंच का, और ये भी 1993 में टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ था। देन आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में है। इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भोपाल के अंदर। ठीक है, अब आता है 12th नंबर का, जो मैंने आपको बताया था 12th नंबर का। नोट कर लीजिए कुछ फैक्ट्स जो है। कोनू राष्ट्रीय उद्यान जो है वो और 18 दिसंबर को शामिल हुआ है, 14 दिसंबर 2018 को शामिल हुआ है।
ठीक है, 14 दिसंबर 2018 को। तो अब टोटल 11 नहीं 12 हो गए। क्लियर। अब हम एमसीक्यू लगा लेते हैं इससे बनने वाले नेशनल पार्क से। रेडी गाइज? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 8, 10, 12, 11। तो डेफिनेटली आप लोग पहले 11 करते, बट अब अपडेटेड आपको रहना है, तो इसकी संख्या है टोटल 12। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 12। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ परियोजना का हिस्सा नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन इजी होगा, लेकिन आप ये नहीं पढ़ पाओगे। तो आरजेएस में अभी आप देखा और हरियाणा में देखे, मैक्सिमम क्वेश्चन यही वाले थे। ठीक है, तो आपको बच के रहना है। तो इसमें से आपको पहले पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान में बाघ वाला कौन सा है, तो उसी से फिर आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, कान्हा किसली, पन्ना, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान वाला, फॉसिल वाला जो था वो। नेक्स्ट आता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 30, 35, 32, 25। तो इसका करेक्ट आंसर जानते ही हैं आप, कितना था? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप अपने एमसीक्यू लगाते रहिए और फिर बताइएगा ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने करेक्ट हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जीवाश्म वाला, फॉसिल वाला। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि हमने देखा था और मैंने कहा भी था ये कहाँ कहाँ स्थित है, वहाँ ध्यान रखना है। तो ये डिंडोरी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर। तो ये आप लोग सभी जानते हैं, अभी मैंने आपको समझाया ही था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा छोटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, कान्हा किसली सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये फॉसिल जीवाश्म वाला राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है, ये आप जानते ही है। आप अब मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए, अपने कॉपी पे लिख लीजिए और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे कितने सही हुए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो ये है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शी उद्यान मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। कौन सा है? कान्हा दिखाना नहीं है इसका आंसर, कान्हा, कूनो, पेंच, सतपुड़ा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नया कौन सा जो जुड़ा हुआ है, तो जानते ही हैं कूनो जुड़ा हुआ है 2018 से। तो अब टोटल कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। ठीक है। और कूनो के बारे में एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर मैंने वहाँ पर अपलोड की हुई है। ये कंप्लीट पीडीएफ और ये एमसीक्यू वाला पीडीएफ दोनों, और न्यू जो नेशनल पार्क है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, फर्स्ट कमेंट में भी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाके उस पर क्लिक करना है। ओनली 1 क्लिक अवे फ्रॉम दिस पीडीएफ। ऑलराइट, तो इसी तरह जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।